हेलो एवरीवन, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो सिलेबस है पटवारी का उसे समझाने की कोशिश किया जाएगा। जैसे पटवारी का जो पेपर होने वाले मध्य प्रदेश में उसे 200 अंकों का होगा, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। तो पटवारी का जो पेपर होगा 200 अंक का होगा। 100 नंबर में ये 4 सब्जेक्ट है और 100 नंबर में 4 सब्जेक्ट है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का समय है। ठीक है, अब देखो 100 नंबर का जो पेपर है, सामान्य विज्ञान है, इसमें सामान्य हिंदी है, इसमें सामान्य अंग्रेजी है और देन गणित है। ठीक है, तो समझ लो 25-25 नंबर के ये चारों होंगे। और इसके बाद में अगर हम 100 नंबर का जो अलग वाला जो पार्ट है उसे हम देखें, पार्ट ए बोलो इसे, और पार्ट बी, इसे हम पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से हम इसे जान सकते हैं। पार्ट ए में मैंने विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित को बताया, तो 25-25 नंबर के होंगे ये। और पार्ट बी में सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ साथ में एमपी, क्योंकि मध्य प्रदेश का पेपर है तो ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा एमपी। मध्य प्रदेश का क्या होना चाहिए? सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान भी आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल में जाके आपने अगर वीडियो 50 दिन का 50 मैराथन नहीं देखा है तो आप 50 दिन में 50 मैराथन जरूर देखें, क्योंकि ये निरंतर क्लास चलते आ रहा है। और बहुत सारे आपको जैसे कंप्यूटर की क्लास वगैरह, मैथ्स की क्लास वगैरह, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगे इसी अनुग्रह आईएएस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है। इसी के माध्यम से आपको कुछ सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसी के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पटवारी की जो भी जितने बच्चे अभी फॉर्म डालने वाले हैं, जैसे 5 जनवरी से फॉर्म डालना स्टार्टिंग हो जाएगा, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। अब पढ़ना तो ज़्यादा है, मगर कैसे पढ़ना है ये किसी को नहीं पता है ना। हम यही देख रहे हैं कि तरह तरह की यूट्यूब में तरह तरह की चीज़ें सुन लेते हैं और वैसे ही फॉलो करना चालू कर देते हैं, मगर हमारी क्षमता हमें पता है ना, हमारी क्षमता सामने वाले को थोड़ी ना पता है। अब सामने वाले अपनी क्षमता बता रहा है कि भाई ये इस तरीके से, तो आप अपने क्षमता के अनुसार आप सेट करिए अपने आप को। बस तरीके मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके से आप पढ़ना चालू कर दें। जैसे मैंने पार्ट 1, अब किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट तो विज्ञान कमजोर है, मतलब समझ लो 25 नंबर में, तो विज्ञान के कुछ कुछ टॉपिक को आप पकड़ के रखो। ठीक है, जैसे मोशन है, मोशन से हमें हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्टों से कुछ कुछ टॉपिक को, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्हें आप घोट के पी जाओ, है ना। ठीक है, इतने अच्छे से रट लो कि उन्हें उनसे क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो कमजोर बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी रणनीति है। कमजोर बच्चा यही कर सकता है कि अगर कोई सब्जेक्ट उसका कमजोर है तो वो उसी सब्जेक्ट से कुछ मुख्य मुख्य चीजों को याद करके रख सकता है, जो कहीं ना कहीं 25 में 10 से 12 नंबर दिला दे। बाकी आप कहीं ना कहीं आप अपने मन से तुक्का मारोगे तो 2, 4, 5 नंबर आपके वैसे ही आ जाएंगे। कभी कभी होता है कि तुक्का भी काम नहीं आते, है ना। तो ये कमजोर बच्चों के लिए बताया है। जो कमजोर छात्र होते हैं, जो किसी किसी सब्जेक्ट में उनकी पकड़ उतनी अच्छे से नहीं होती है, उन बच्चों को उसी सब्जेक्ट से 5 से 10 टॉपिक ऐसे पकड़नी चाहिए जिसे घोट के वो पी जाए, मतलब रट मारे, इतने अच्छे से रट ले कि वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना भी रहेगा। मैं अभी आपको टॉपिक एक एक बता दूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये पार्ट ए के जो मैंने आपको सेशन बताया है, पार्ट बी में सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे चीजें आ जाएंगे। और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आप पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, है ना। और 50 दिन 50 मैराथन अनुग्रह आईएएस एकेडमी ने लेके आए, तो आप वहां से भी एमपीजी के पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, तो कंप्यूटर भी आप विशेष रूप से याद रखें। सामान्य कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, तो पटवारी भर नहीं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर के अभी आपने अगर क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है अनुग्रह चैनल में तो अच्छी बात है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप क्या करें, तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो
आते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को आप पकड़ बना के रख लो तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा। और साथ साथ एक नया जो सब्जेक्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही चुनौती वाला सब्जेक्ट है, वो है सामान्य प्रबंधन। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से आपको सामान्य प्रबंधन शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान चल रहा है, वैसे ही आपको सामान्य प्रबंधन भी शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक बताऊंगा, जो टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, तो उन टॉपिकों को आप याद रखें। जैसे हम देखें 2 घंटे का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, आप 2 में से एक कोई एक भाषा को चुन सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर हम देखें जनरल नॉलेज की बात, ठीक है, चलो यहां तक अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, सबसे अच्छे अपने को ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में प्रसिद्ध स्थान याद कर लो, आप नोट डाउन करते जाओ, लिखते चलो तो ज्यादा याद होगा आपको, है ना चीजें। तो पहले स्थान में आप क्या लिखोगे, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्थान। दूसरे में किताबें और लेखन के बारे में आप लिख लो। तीसरा विज्ञान और नवाचार के बारे में आप लिख लो। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां आप याद रखो। ठीक, संगीत और साहित्य के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रीय तिथियां इंपॉर्टेंट है, कुछ तिथियां हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और साथ में आप ये भी याद रखो कि जैसे हम बोलते हैं तिथियां के बारे में, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल, तो मध्य प्रदेश की भूगोल भी आपको याद रखना है। भारत के आर्थिक मुद्दे भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय समाचार, जो वर्तमान में राष्ट्रीय जो समाचार चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी याद रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे से क्वेश्चन आते हैं। और जनजाति तो बिल्कुल मध्य प्रदेश चाहे भारत की, दोनों जनजाति आपको, मतलब मध्य प्रदेश की हो चाहे भारत की जनजाति हो, इन्हें पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें आप। देश की राजधानियां भी आप याद रखें। राजनीति विज्ञान भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिक और अवलोकन, इन्हें भी आप पढ़ के रखें। भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आविष्कार के बारे में आप पढ़ें और विश्व संगठन के बारे में भी आप जरूर पढ़ें। तो अब मैथमेटिक्स में देखा जाए, अगर मैथमेटिक्स को हम लेके चलें, गणित को लेके चलें, तो जो रूट वाले जो होते हैं क्वेश्चन, तो रूट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। औसत आप बिल्कुल पढ़ना ना भूलें। ठीक है, प्रतिशत भी आप पढ़ लें, प्रतिशत से भी क्वेश्चन आते हैं। लाभ और हानि से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, घड़ियों, जो घड़ी होते हैं, घड़ी से जो सवाल बनते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अनुपात, रेशियो से भी क्वेश्चन आते हैं। अंक गणित और डेटा व्याख्या, जिसमें बार ग्राफ सम्मिलित होता है। ठीक है, अंक गणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ सम्मिलित होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वृत्त चित्र के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए और लघु गणन के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। क्रम परिवर्तन और संयोजन के बारे में भी आप पढ़ लेना। लेखा और लेखांकन और सरलीकरण भी पढ़ लेना आप। कार समय भी आपको पढ़ना है, समय और दूरी भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ऊंचाई और दूरियां भी पढ़ना, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, संभावना वगैरह चीजें, तो इन्हें भी आपको पढ़ना है गणित में। ठीक है, ये गणित के मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, तो लिखा हुआ है। आपको मैं हिंदी की कुछ टॉपिक बता देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और 101% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले संधि और संधि विच्छेद भी आपको पढ़ना है। संधि और संधि विच्छेद के बारे में पढ़ना है और समास के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उपसर्ग के बारे में पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ना है। विलोम शब्द, ठीक है, युग्म शब्द, शब्द शुद्धियां पढ़ना है, शब्द शुद्धियां, वाक्य शुद्धियां पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है। ठीक है, वाच्य पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे या लोकोक्तियां भी आपको पढ़ना है। एक चीज और आपको पढ़ना है, इतिहास की उत्पत्ति भी पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इंग्लिश में आप देखो तो इंग्लिश में टेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आपको पढ़ना है। एक्टिव वॉइस भी पढ़ना है। ठीक है, वर्ब भी पढ़ना है। ठीक,
एडजेक्टिव भी पढ़ना, आर्टिकल भी पढ़ना है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको मॉडल्स भी पढ़ना है, ठीक है। प्रीपोजिशन भी आपको पढ़ना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें यहां दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक। रीजनिंग के कुछ टॉपिक को देखते हैं जो हमारे लिए और पटवारी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उपमान जो है एक टॉपिक है, वर्णमाल और संख्या श्रृंखला भी, कोडिंग और डिकोडिंग भी क्वेश्चन में आते हैं, गणितीय संचालन भी आते हैं, रिश्ते वाले भी क्वेश्चन आते हैं, युक्ति वाक्य क्वेश्चन आएंगे, क्रम से क्वेश्चन आएगा, वैन आरेख से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और निष्कर्ष और निर्णय लेने से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। समानताएं और अंतर, इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, और वर्गीकरण से भी क्वेश्चन आएंगे, दिशा से भी क्वेश्चन 101% आना है, ठीक है। ये विशेष रूप से आप जरूर याद रखें इन चीजों को, ठीक है। और देखो दिशा से क्वेश्चन तो आने ही आना है, कथन तर्क, कथन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये याद रखना, कथन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो कंप्यूटर से देखते हैं कि कंप्यूटर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कंप्यूटर से जो है, कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर का इतिहास से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आना है, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्य, इससे भी क्वेश्चन आना है। सीपीयू के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट पर खोजना, कैसे इंटरनेट पे हम खोजते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप पढ़ लेना, डेटा संधारण के बारे में भी आपको पढ़ना है, प्रति टूलबार के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मैंने बताया है। और कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक रहेगा, है ना, याद रखना, सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का पूरा जितने भी आपको मैं अंतरराष्ट्रीय तिथि वगैरह, ये जितने भी चीजें रहेंगे सबके सब मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरा करा दूंगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी चैनल में आपको सामान्य ज्ञान की पूरी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। और साथ साथ में आपका जो अभी मैराथन क्लास चल रहे हैं, मैराथन में जो एमपीजी के अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है, 9 से 10 लेक्चर डल चुके हैं, कंप्यूटर के भी 4-5 या 3-4 क्लास डल चुके हैं, और धीरे धीरे करके ये सारे लेक्चर 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। मैथ्स की क्लास भी बहुत जल्द आने वाला है। और साथ साथ में अगर देखा जाए यूपीएससी, पीएससी, चाहे छोटे मोटे जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बड़ा ही अति महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपको निरंतर आज से ही, इकोनॉमी की क्लास, यूपीएससी लेवल तक की क्लास आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। डेली एक क्लास डलेंगे इकोनॉमी की, एमपी की जैसी क्लास डेली आपको मिल रहे हैं, वैसे इकोनॉमी की क्लास भी आपको मिलेगा। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि देखो अर्थव्यवस्था से अगर हम पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था, विपणन वगैरह, तो ये मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ पार्ट है, ठीक है। तो यहां से हमने कोशिश किया है कि आपको मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन बन जाए अगर आपने इकोनॉमी को पढ़ा हुआ है तो, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लोगों तक शेयर करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे लेक्चर मिलने वाले हैं, ठीक है, और मिल भी रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर करो, फॉलो करो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और भी लोगों को आप शेयर करें। धन्यवाद।